स्टूडेंट्स, संस्कृत शिक्षा विभाग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विजय वर्मा, प्राध्यापक अंग्रेज़ी, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय सारंगपुरा से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक का पार्ट 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर का तीसरा व अंतिम भाग पढ़ेंगे। तो पिछले 2 भागों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से लेखक व उसके परिवार पर समुद्र के बीच खतरनाक मुसीबतों का सामना हो रहा था। लेखक व उसके साथियों के साथ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, जिनका कि सामना लेखक अपने बच्चों के साथ बहुत ही बहादुरी से कर रहा था। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" और जब लेखक बच्चों को सांत्वना देने अंदर गया तो जॉन, जो कि लेखक का पुत्र था, ने उससे पूछा कि डैडी आर वी गोइंग टू डाई, कि पिताजी क्या हम मर जाएंगे। I tried to assure him that we could make it, और मैंने उसे आश्वस्त करने का प्रयास किया कि हम बच सकते हैं। But daddy, he went on, we aren't afraid of dying if we can all be together, you and mummy, Sue and I. लेकिन डैडी वह बोलता रहा, हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब, आप यानी कि लेखक के लिए कह रहा था उसका बच्चा, मम्मी यानी उसकी माँ, सू और मैं यानी कि जॉन एक साथ रहें तो हम बच सकते हैं। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. और मेरे पास कुछ शब्द नहीं मिले कि किन शब्दों से मैं उसका उत्तर दूं, लेकिन मैं बच्चों के कमरे से चला गया यह संकल्प लेकर कि मेरे पास जो भी था उससे समुद्र का मुकाबला करना था। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged boat hull facing and upcoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin. और इसके लिए कमज़ोर पड़ चुकी जहाज़ की दाईं बगल को बचाने के लिए मैंने जहाज़ को रोकने का निश्चय किया। इसके लिए जहाज़ की सुरक्षित बाईं बगल को आने वाली लहरों का सामना करना था, जिसके लिए भारी नायलॉन के रस्से का काम चलाऊ लंगर तथा 2 22 लीटर मोम के ढोलों का प्रयोग किया गया। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. और उस पूरी शाम मैं और मैरी यानी मेरी पत्नी हाथ पकड़े हुए हम साथ साथ बैठे रहे, जब जहाज़ के हिलने डुलने से टूटे हुए तख्तों के बीच से होकर ज़्यादा से ज़्यादा पानी प्रवेश कर रहा था। We both felt the end was near, और हम दोनों ने महसूस किया कि मृत्यु अब बहुत निकट आ गई है। But wave walker rode out of the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. लेकिन हमारे वेव वॉकर, जो कि जहाज़ का नाम था, ने तूफ़ान को झेल लिया और 6 जनवरी की सुबह तक, जब हवा कमज़ोर पड़ रही थी, मैंने सेक्सटेट यानी कि वस्तुओं की कोणीय स्थिति मापने का यंत्र जो होता है पर माप लेने का प्रयास किया। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। और चार्ट रूम में वापस आकर मैंने हवाओं की गति, मार्ग से विचलन यानी हटना तथा लहरों के प्रवाह की गणना की, ताकि हमारी स्थिति को जाना जा सके। The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. और अधिकतम जो मैं तय कर पाया वह यह बात थी कि हम करीब 1.5 लाख किलोमीटर चौड़े सागर में 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप को ढूंढ रहे थे, जो कि
एक समुद्र में सुई ढूंढने के समान था। While I was thinking, Sue, moving painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen, and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. और जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, सू यानी मेरी कष्ट के साथ चलती हुई मेरे पास आई। उसके सिर का बायां भाग अब बहुत सूज गया था और काली पड़ गई आंखें अब संकरी दरार बन गई थी, मतलब आंखें दब गई थी। उसने मुझे एक कार्ड सौंपा जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" कार्ड के ऊपर उसने मैरी के साथ तथा मेरे कार्टून बनाए थे तथा साथ में ये शब्द लिख दिए थे, यहाँ कुछ मज़ेदार लोग हैं, क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया था? I laughed a lot as well. Inside was a message, "Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it." और उस कार्ड को देखकर मैं तो काफ़ी हंसी थी। अंदर एक संदेश था, ओह मैं तुम दोनों से कितना प्रेम करती हूँ, अतः यह कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए है और चलो हम श्रेष्ठ की आशा करें, किसी तरह हमें विजय तो प्राप्त करनी ही थी। I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass and I was using a spare which had not even corrected for a magnetic variation. मैंने अपनी गणनाओं को जांचा और एक बार फिर जांचा। हमारी मुख्य कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक जो यंत्र था जिससे डायरेक्शंस पता कर रहे थे वो खो गई थी और मैं एक अतिरिक्त यंत्र काम में ले रहा था जिसे चुंबकीय अंतर के लिए सही नहीं किया गया था। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flew through this part of the Indian Ocean. मैंने संभवतः अपनी गलती को स्वीकार किया और पश्चिमी धाराओं के प्रभाव का एक और मूल्यांकन किया जो हिंद महासागर के इस हिस्से में बहती रहती हैं। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. और दोपहर 2 बजे मैं डेक पर गया और लैरी से कहा कि वह 185 डिग्री पर जहाज़ का संचालन करे। If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel, he could expect to see the island at about 5 p.m. अगर हम भाग्यशाली हुए, ऐसा विश्वास जिसके बारे में मैं स्वयं आश्वस्त नहीं था, तो वह शाम 5 बजे इच्छित द्वीप को देख पाने की उम्मीद कर सकता था। Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. फिर भारी दिल के साथ मैं नीचे गया, अपने शयन स्थल पर चढ़ा और आश्चर्य की बात थी सो गया। When I woke it was 6 p.m. and growing dark. और जब मैं जगा तो 6 बज चुके थे और अंधेरा बढ़ रहा था। I knew we must have missed the island and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. मैं जानता था कि हम अवश्य द्वीप पर पहुंचने से चूक गए थे और जहाज़ हमारे पास बच रहा था, उससे हम पश्चिमी हवाओं को परास्त कर आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। At that moment, a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. उसी क्षण एक अस्त व्यस्त बालों वाला सिर मेरे शयन स्थल के पास प्रकट हुआ। क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? जोनाथन ने पूछा। सू उसके ठीक पीछे खड़ी थी। Why am I getting a hug now? I asked. मैंने पूछा, भाई मुझे गले लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई है? Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. और मेरे पुत्र ने उत्तर दिया, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं और सबसे श्रेष्ठ कप्तान भी हैं। Not today, John, I am afraid. लेकिन मैंने कहा, आज नहीं जॉन, मुझे शक है इस बात पर। Why you must be, said Sue in a matter of fact voice. You found the island. अरे आप अवश्य सर्वश्रेष्ठ कप्तान हैं, सू ने सपाट स्वर में उत्तर दिया। आपने द्वीप को जो पा लिया है।
वॉट आई शाउटेड, और मैं चिल्ला पड़ा ज़ोर से, अचानक से चौंक गया। क्या कह रहे हो? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड एज बिग एज बैटलशिप, और वह ठीक हमारे सामने है, उन्होंने एक स्वर में कहा, इतना बड़ा जितना एक युद्धपोत होता है। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आल एम्स्टर्डम, और मैं डेक पर भागा और चैन के साथ मैंने टकटकी लगाकर आइलैंड एम्स्टर्डम की पूर्ण रूपरेखा को देखा। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन, और यह द्वीप ज्वालामुखी से निर्मित डरावनी चट्टान मात्र था, जहाँ वनस्पति भी अत्यंत अल्प थी। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सर्वाधिक सुंदर द्वीप था यह। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore, और हमने समुद्र में ही रात भर के लिए लंगर डाला, और अगली सुबह उस द्वीप के सभी 28 निवासी आए और हमारा प्रसन्नता से स्वागत किया तथा साथ के किनारे पर आने में हमारी सहायता भी की। With the land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. मेरे पैरों के नीचे पुनः ज़मीन होने के साथ मेरा चिंतन लॉरी तथा हर्बी के बारे में था, जो भयानकतम तनाव में, इतने खतरनाक तनाव में भी की स्थिति में भी प्रसन्न एवं आशावादी बने रहे थे, और मैरी के बारे में, जो उन कठिन पलों में स्टीयरिंग व्हील पर टिकी रही थी। Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. और सबसे अधिक मैंने उस 7 वर्षीय लड़की के बारे में सोचा, जिसने सिर की उस चोट के बारे में हमें चिंतित नहीं करना चाहा, जिसे बाद में 6 छोटे ऑपरेशन से ठीक किया गया, ताकि चमड़ी एवं खोपड़ी के बीच बार बार बनने वाले जो खून के थक्के जो थे उनको हटाया जा सके। और मैंने उस 6 वर्षीय बालक के बारे में भी सोचा, जिसे मरने का भय नहीं था। तो बच्चों, ये पाठ हमने पढ़ा। अब देखिए, इसमें हमने ये पढ़ा कि विषम परिस्थितियों के होने के बावजूद भी अगर हम धैर्य बनाए रखें और साहस रखें, तो विषम से विषम परिस्थितियों में भी हम जीत हासिल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, what have we learned from this chapter? We have learned that hardships and accidents have to be faced boldly, कि जितनी भी परेशानियां हों या मुसीबतें हों, उनका सामना बड़ी बहादुरी से करना चाहिए। A perfect teamwork helps us to survive against such disasters. Hope sustains life. Patience and hard work are rewarded in the end. We should not lose hope under any circumstances. तो बच्चों, हमने देखा कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी हमें आशावादी बने रहना चाहिए, हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए, चाहे कैसी भी मुसीबत हमारे सामने आ जाए, हमें निडर बने रहना चाहिए, ताकतवर बने रहना चाहिए, और ठंडे दिमाग से हमें काम लेना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।